नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉर्ट ड्रामा की जो शुरू तो होता है एक बिजनेस डील से, लेकिन खत्म होता है फीलिंग्स और गलत फहमियों के तूफान पर। कहानी है जियांग शेंग और लिन शुओ की। एक तरफ है एक डोमिनियरिंग सीईओ और दूसरी तरफ है उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ जो खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय मानती है। इनकी शादी प्यार की वजह से नहीं बल्कि 2 मिलियन यानी 20 लाख के दहेज अग्रीमेंट पर हुई थी। लेकिन अब 2 साल बाद जब पास्ट के राज खुलने लगते हैं और कुछ शर्मनाक वीडियो सामने आते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बचेगा या टूट जाएगा? चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है आज के समय से। जियांग शेंग जो पिछली 2 साल से लिन शुओ की पत्नी है, उसे लगता है कि उसका हस्बैंड दिल टूटने की वजह से दुखी है। उसे शक है कि लिन शुओ की विदेश वाली एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। जियांग शेंग खुद को प्रोफेशनल कैनरी यानी पिंजरे में बंद चिड़िया मानती है जो सिर्फ पैसे के लिए वहां है। वो लिन शुओ को तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब लिन शुओ उसका फोन मांग लेता है। जियांग शेंग बुरी तरह घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि उसके फोन में कुछ ऐसी चीजें खुली हुई हैं जो एक हस्बैंड को नहीं दिखनी चाहिए। लिन शुओ जब स्क्रीन देखता है तो हैरान रह जाता है। फोन पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें कोई लड़का अपने एब्स दिखा रहा है और पूछ रहा है, सिस्टर क्या मेरे एब्स बेहतर हैं? लिन शुओ का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो कहता है, हम 2 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। जियांग शेंग बात को संभालने के लिए कहती है कि उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जरूर अजीब है, पर उसने कभी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं तोड़े, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वफादार है। सिचुएशन तब और अजीब हो जाती है जब लिन शुओ गुस्से में अचानक तलाक की बात छेड़ देता है। वो पूछता है, क्या तुम तलाक चाहती हो? लेकिन जियांग शेंग का रिएक्शन यहाँ काफी फनी है। वो डर जाती है, प्यार खोने के डर से नहीं बल्कि अपनी जॉब खोने के डर से। वो हंसती है और कहती है, जब तक क्लाइंट यानी हस्बैंड नहीं बोलेगा मैं तलाक कैसे मांग सकती हूँ। इस सीन से हमें पता चलता है कि जियांग शेंग के लिए ये शादी आज भी बस एक बिजनेस डील है। अब कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है ताकि हम समझ सकें कि ये शुरू कैसे हुआ। कॉलेज के दिनों में लिन शुओ एक आर्ट स्टूडेंट था। उस वक्त लिन शुओ की लाइफ में लियू चिन यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लियू चिन ने लिन शुओ से शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि वो विदेश पढ़ने जाना चाहती थी। ड्रामा तब शुरू हुआ जब जियांग शेंग जो उस वक्त गरीब थी और जिसके कार्ड में सिर्फ 3 रुपए बचे थे, बीच में आ गई। उसने मौके का फायदा उठाया और लिन शुओ को प्रपोज कर दिया। जियांग शेंग ने सीधा ऑफर दिया, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 2 मिलियन का दहेज दूंगी। सोचिए, एक लड़की सामने से 2 मिलियन ऑफर कर रही है। वहां खड़ी एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिन ने लिन शुओ को रोकने की कोशिश की कि जियांग शेंग सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती और सिर्फ पैसे के पीछे है, लेकिन लिन शुओ जो लियू चिन से गुस्सा था उसने हाँ कर दी। ये शादी एक डील थी। जियांग शेंग ने कंफर्म किया कि ब्राइड प्राइस ऑफिशियली लिखा होना चाहिए। उसने पैसे ट्रांसफर किए और लिन शुओ ने गुस्से में आकर तुरंत शादी का सर्टिफिकेट लेने का फैसला किया। जियांग शेंग को तब पता चला कि लिन शुओ असल में अमीर है जब उसने उसकी माईबैक कार देखी। उसने सोचा पैसे वापस ले ले, पर तब तक डील हो चुकी थी। लिन शुओ ने भी साफ कर दिया कि वो इतना गरीब नहीं है कि ब्राइड प्राइस वापस मांगे। वापस आज के दिन में आते हैं। जियांग शेंग को एक बहुत बड़ी 10 कैरेट डायमंड रिंग मिलती है। नॉर्मल पत्नी खुश होती, पर जियांग शेंग शक करती है। वो सोचती है कि ये रिंग शायद लिन शुओ ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिन के लिए खरीदी होगी और अब रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पड़ी है। साइज भी उसे गलत लगता है, लेकिन जियांग शेंग का एटीट्यूड देखिए। वो सोचती है, इस पर किसका नाम लिखा है इससे क्या फर्क पड़ता है, हीरे की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। वो इसे बेचने या रखने के नजरिए से देख रही है। अब शादी को 2 साल हो चुके हैं। बाहर वालों को लगता है कि ये एक परफेक्ट कपल है, लेकिन घर के अंदर कहानी कुछ और ही है। ये दोनों अजनबी की तरह रहते हैं। लिन शुओ तीसरे फ्लोर पर सोता है और जियांग शेंग दूसरे फ्लोर पर। लिन शुओ अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि वो घर बहुत कम आता है और जियांग शेंग बहुत खुश है। उसे नौकरों के हाथ की चाय मिलती है और वो दिन भर अपने बैंक अकाउंट में पैसे गिनती रहती है। बोरियत मिटाने के लिए वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का थीम बड़ा खास है। वो कहती है, मेरा पति घर नहीं आता, महीने की सैलरी 1 लाख है, हम ऐसी जिंदगी कैसे जिए। ये सुनकर उसके फैंस दीवाने हो जाते हैं कि काश ऐसी किस्मत उनकी भी होती। जियांग शेंग का मकसद साफ है, पैसे जमा करो और आजादी से रहो। वो कहती है, ये शादी कभी नहीं टूटनी चाहिए। याद है जियांग शेंग ने लिन शुओ का फोन चेक किया था। उसे लगा था कि कोई लफड़ा मिलेगा, लेकिन फोन तो एकदम साफ निकला। उसमें सिर्फ काम की बातें, बिजनेस पार्टनर की लिस्ट और मीटिंग्स थी, कोई भी लड़की नहीं। जियांग शेंग मजाक में कहती है, इस आदमी की प्राइवेट लाइफ तो ब्लीच से धुली हुई है। यानी लिन शुओ ने इन 2 सालों में उसे कोई धोखा नहीं दिया। वो सिर्फ काम में डूबा हुआ था ताकि शायद अपनी पुरानी यादों को भुला सके। लेकिन अब ड्रामा शुरू होता है। खबर आती है कि लियू जिन यानी लिन शुओ की एक्स गर्लफ्रेंड वापस चाइना आ रही है। एक आम पत्नी ये सुनकर रोती, लेकिन जियांग शेंग खुश है। वो सोचती है,
चलो बढ़िया है, अब लिन शुओ अपनी पुरानी प्रेमिका के पास चला जाएगा और मैं अपने जमा किए हुए 4.5 मिलियन लेकर आज़ाद हो जाऊंगी। उसे लगता है कि लिन शुओ अभी एयरपोर्ट पर अपनी एक्स को लेने गया है। खुशी या शायद गम में जियांग शेंग शराब पीने लगती है। नशे में वो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड, जिसे वो प्यार से लिटिल डॉग बुलाती है, उससे बात करने लगती है। लेकिन यहाँ होती है सबसे बड़ी गड़बड़। गलती से उसका फोन लिन शुओ को लग जाता है। लिन शुओ फोन उठाता है और सुनता है कि उसकी पत्नी नशे में किसी आदमी को घर बुला रही है और कह रही है, आज रात तुम अपनी दीदी के साथ रहो। लिन शुओ को लगता है कि जियांग शेंग किसी और मर्द को घर बुला रही है। वो फोन पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आदमी को घर बुलाने की? लेकिन जियांग शेंग तो नशे में धुत है, उसे कुछ होश नहीं है कि उसने किसे कॉल किया है। अब सीन कट होता है लिन शुओ की तरफ। वो सच में एयरपोर्ट गया था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने पिता के कहने पर। गाड़ी में उसका दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड बैठे हैं। वो लोग जियांग शेंग का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी तो दूसरे मर्दों के साथ है। लेकिन यहाँ लिन शुओ का असली कैरेक्टर दिखता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिन को सख्त लहजे में कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने पिता की वजह से लेने आया हूँ, अपनी हद में रहो, मेरी पत्नी के बारे में पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं। वाह, एक तरफ जियांग शेंग उसे धोखेबाज समझ रही है और दूसरी तरफ लिन शुओ उसके लिए दुनिया से लड़ रहा है। जियांग शेंग की लाइव स्ट्रीम पर वो नशे में धुत है और अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड लिटिल रिपेयर डॉग के साथ गाने गा रही है। लेकिन यहाँ उसका गाना बहुत खास है, अनफॉरगेटेबल टुनाइट, यानी आज की रात कभी नहीं भूलेंगे। वो इमोशनल होकर बताती है कि लिन शुओ से मिलने से पहले वो हर साल न्यू ईयर अकेले मनाती थी और बस दुआ करती थी कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। फिर हंसती है और कहती है, भगवान ने सुन ली और मुझे अमीर बना दिया, लेकिन आज शायद मेरा आखिरी दिन है एक अमीर औरत की तरह। वो अपने पति की दौलत का मजाक उड़ा रही है और फैंस मजे ले रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, अरे ये वही ब्लॉगर है जिसका पति इसे 1 लाख महीना देता है लेकिन घर नहीं आता। तभी स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई देता है और कमेंट सेक्शन पागल हो जाता है, अरे बाप रे, पतिदेव आ गए, ये तो बहुत हैंडसम है। लिन शुओ घर आ चुका है और अपनी पत्नी को नशे में लाइव स्ट्रीम करते देख रहा है। वो पूछता है, तुमने कितनी शराब पी है? जियांग शेंग, जिसे अभी भी होश नहीं है, जवाब देती है, मैंने सारी पी ली, वरना कल से तो मुझे पीने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे लगता है तलाक होने वाला है। ये सीन बहुत ही फनी है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और जियांग शेंग को कोई परवाह नहीं। अब एंट्री होती है कबाब में हड्डी यानी लिन शुओ की एक्स गर्लफ्रेंड लियू ची की। वो लिन शुओ के साथ ही आई है। वो जियांग शेंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, भाई ऐसी औरत जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो तुम्हारे लायक नहीं है, मेरी वेलकम पार्टी खराब कर दी इसने। लेकिन जियांग शेंग तो नशे में है, उसे क्या फर्क पड़ता है। वो ताना मारते हुए कहती है, अरे ये पार्टी तो मिस लियू ची की वापसी की खुशी में है, हम तीनों की खुशहाली की कामना करती हूँ। लिन शुओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जियांग शेंग पर नहीं बल्कि अपनी एक्स पर। वो उसे चुप करा देता है, शट अप, चुप रहो। शराब के नशे में ही सही, लेकिन जियांग शेंग के दिल की बात जुबान पर आ जाती है। वो लिन शुओ को देखती है और कहती है, मिस्टर ली, क्या मैंने कभी बताया, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, आपसे शादी करके मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। ये सुनकर लिन शुओ पिघल जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे प्यार करती है और वो उसे वक्त नहीं दे पाया। वो माफी मांगता है, ये मेरी गलती है कि मैं काम में इतना बिजी रहा और तुम्हें वक्त नहीं दिया। लेकिन ट्विस्ट देखिए, जियांग शेंग इमोशनल नहीं हो रही, वो तो बस पैसों की बात कर रही है। वो कहती है, अरे तुम अमीर लोग कुछ नहीं समझते, तुम्हें लगता है मुझे घर पर अकेला छोड़ना बुरा था? अरे नहीं, तुम्हारा भेजा हुआ खर्चा यानी मंथली अलाउंस तो ट्रेन की टिकट से भी ज्यादा प्यारा है। बेडरूम में जियांग शेंग को लगता है कि वो सपना देख रही है। वो लिन शुओ को पहचान नहीं पाती और उसे यंग हार्ट थ्रॉब समझकर उसे छूने लगती है। लिन शुओ उसे पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करके खुश हो? जियांग शेंग का जवाब सुनिए, ये बहुत फनी है। वो कहती है, बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे हो, पैसे देते हो लेकिन घर नहीं आते, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं, तुम तो समाज सेवक हो, तुम जैसा दयालु इंसान कहाँ मिलेगा। लिन शुओ को लगता है कि वो उसे मिस कर रही है, जबकि जियांग शेंग कह रही है कि तुम घर नहीं आते इसलिए तुम बेस्ट हो। गलत फहमी का लेवल देखिए। इसके बाद जियांग शेंग की हरकतें और भी बेकाबू हो जाती है। वो लिन शुओ के मसल्स को छूती है और कहती है, वाओ, ये कितना बड़ा है, ये कितना सख्त है, मुझे ये पसंद है। मुझे दोबारा छूने दो। पर तभी हमने देखा कि ये उसका पति नहीं बल्कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। वो उसकी चेस्ट छू रही थी। अचानक से ये इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? ल्यूचिन खुद को कवर करते हुए उसे धक्का देती है और कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? हमारी हीरोइन चौंक कर उठ जाती है और उसे पूछने लगती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ल्यूचिन कहने लगी, लिन शुओ को छोड़ दो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, उसे आजाद कर दो। एक नॉर्मल हीरोइन यहाँ रोने लगती, लेकिन जियांग शेंग
उल्टा उसे डांट लगाती है। वो कहती है, अरे चुप करो, तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे क्यों शिकायत कर रही हो? तुम 2 साल बाद लौटी हो, जाओ और कुछ एक्शन लो, उसे पटाओ, उसे ले जाओ, यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जाओ, गो गो। सोचिए, वो अपनी सौतन को ही टिप्स दे रही है कि उसके पति को कैसे चुराए, क्योंकि जियांग शेंग को तो बस आजादी और पैसे चाहिए। इसके बाद जियांग शेंग को उसकी दोस्त शान शान का फोन आता है। आज क्लास रियूनियन है, यानी पुराने दोस्तों की पार्टी। जियांग शेंग हमेशा ऐसी पार्टियों से बचती थी क्योंकि वो अपनी शादी की बात छिपाना चाहती थी, लेकिन आज वो सोचती है लिन शुओ तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू चिन के साथ बिजी होगा, तो मैं वहां जाकर मजे कर सकती हूँ। वो पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दोस्तों, ड्रामाज में क्लास रियूनियन का मतलब ही होता है मुसीबत, जहाँ पुराने दोस्त मजाक उड़ाते हैं और फिर हीरो की एंट्री होती है। पार्टी में जूलू एक महंगी वाइन की बोतल लेकर आती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। वो कहती है, ये वाइन मेरा पति फ्रांस से लाया है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख है। सारे क्लासमेट्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। जूलू जियांग शेंग को ताना मारते हुए कहती है, तुम जैसी गरीब ने तो कभी ऐसी वाइन का स्वाद भी नहीं चखा होगा, तुम्हें क्या पता असली क्लास क्या होती है। लेकिन तभी जियांग शेंग जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अरे वाह, तुम वाइन के बारे में इतना जानती हो, फिर भी ये नहीं पता कि ये वाइन नकली फेक है। सब हैरान रह जाते हैं। जियांग शेंग बताती है कि असली बोतल पर फ्रेंड स्पेलिंग अलग होती है, जैसे स्प्राइट और मेरीज का फर्क होता है। क्लासमेट्स जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि जियांग शेंग सही थी। जूलू की लाखों की वाइन दरअसल नकली निकली। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए जूलू तुरंत टॉपिक बदल देती है और एक नया बम फोड़ती है। वो कहती है, जियांग शेंग, मैंने सुना है तुम आजकल मेरे मंगेतर को पटाने की कोशिश कर रही हो। जियांग शेंग हैरान हो जाती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब जूलू दावा करती है कि लिन शुओ यानी जियांग शेंग का पति उस पर लट्टू है। जूलू कहती है, लिन शुओ मुझे रोज मैसेज करता है, उसने मेरी फोटो पर एक रात में 6 लाइक किए। अगर मैं शादीशुदा ना होती तो वो मुझसे शादी कर लेता। वो रोज मुझे मैसेज करता है, मिस मुझे एक हग चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जूलू को लगता है कि लिन शुओ उसे पसंद करता है, लेकिन असलियत क्या है? फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि लिन शुओ दरअसल एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमर को रॉकेट्स यानी वर्चुअल गिफ्ट्स भेज रहा था। वो स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि जूलू ही थी, जो फिल्टर लगाकर पहचान में नहीं आ रही थी। लिन शुओ सोचता है, अरे यार, ये जूलू वही स्ट्रीमर है जिसे मैंने टिप दी थी। फिल्टर इतना ज्यादा था कि मैं पहचान ही नहीं पाया। और वो मैसेज, मिस मुझे हग चाहिए, वो दरअसल जियांग शेंग ने अपनी लाइव स्ट्रीम में मजाक में बोला था, जिसे जूलू ने कॉपी कर लिया। जियांग शेंग को समझ आ जाता है कि जूलू बस फेंक रही है। जूलू को अभी भी लगता है कि वो जीत रही है। वो जियांग शेंग को नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम जैसे लोगों को तो लिन ग्रुप का रास्ता भी नहीं पता होगा। तुम बहुत सादे कपड़े पहनकर आई हो, तुम्हें कोई अच्छा बैकर ढूंढ लेना चाहिए। अगर पैसे की तंगी हो तो मुझे बताना, हम क्लासमेट्स हैं ना। जियांग शेंग मन ही मन हंस रही है। वो सोच रही है, जिस लिन ग्रुप की तुम बात कर रही हो उसका मालिक मेरा पति है, और जिस आदमी के तुम सपने देख रही हो वो मेरे घर पर मेरे लिए खाना बनाता है। अब बस इंतजार है लिन शुओ की एंट्री का। वो जियांग शेंग को कहती है, मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा पति कैसा दिखता है। जियांग शेंग मना करती है क्योंकि उसे डर है कि अगर लोगों ने लिन शुओ की फोटो देख ली तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन जूलू उसका फोन छीनने की कोशिश करती है और कहती है, क्या तुम्हारा पति कोई बदसूरत आदमी है या बिल्कुल कंगाल है जो तुम उसे छिपा रही हो? वो जियांग शेंग को ताना मारती है, अगर तुम्हें अच्छा पति नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज रात मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें किसी अमीर आदमी से मिलवा दूंगी, कम से कम वो तुम पर पैसे तो खर्च करेगा। बाप रे, इतनी घटिया बात। लेकिन तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। दरवाजे पर लिन शुओ खड़ा है और वो बहुत गुस्से में नहीं बल्कि कूल अंदाज में पूछता है, कौन है जो मेरी पत्नी को किसी और से मिलवाना चाहता है? सन्नाटा छा जाता है। जियांग शेंग हैरान है कि ये यहाँ कैसे आ गया। वो धीरे से उससे पूछती है, तुम तो नहीं आने वाले थे? लिन शुओ जवाब देता है, मैं अपनी पत्नी का साथ देने आया हूँ, कोई दिक्कत है क्या? क्लासमेट्स को यकीन ही नहीं हो रहा। वो आपस में फुसफुसाते हैं, क्या जियांग शेंग इसकी पत्नी है? ये तो वही लिन शुओ है जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे। जूरू अभी भी कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है कि लिन शुओ शायद मजाक कर रहा है या ये कोई और मामला है। वो कहती है, लिन शुओ, हम जानते हैं तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन लिन शुओ साफ कर देता है। वो सबके सामने ऐलान करता है, ये जियांग शेंग मेरी पत्नी है, क्या मुझे शादी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। जो लोग अभी तक जियांग शेंग का मजाक उड़ा रहे थे वो अब माफी मांगने लगते हैं। अरे नहीं सर, आप दोनों तो परफेक्ट कपल लगते हैं, मेड इन हेवन। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ।
जूलू के कर्मों का फल उसे तुरंत मिलता है। तभी जूलू का असली पति वहां आ जाता है और वो कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक साधारण और गुस्से वाला आदमी दिखता है। वो जूलू को डांटता है, यहाँ क्या कर रही हो, दूसरे मर्दों के पतियों को ताने मार रही हो, घर चलो। और वो उसे घसीटते हुए ले जाता है। जाते जाते भी जूलू चिल्लाती है, जियांग शैंग ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे पति ने कल रात लाइव स्ट्रीम में मुझे गिफ्ट भेजे थे, तुम दोनों का तलाक होकर रहेगा। बेचारी जूलू को अभी भी नहीं पता कि वो गिफ्ट लिन शुओ ने उसे नहीं बल्कि जियांग शैंग के कहने पर भेजे थे, या वो भी एक गलतफहमी थी। गाड़ी में जियांग शैंग थोड़ी डरी हुई है। उसे लगता है कि लिन शुओ नाराज है, एक तो पार्टी में रिश्ता कबूलने की वजह से और दूसरा वो रॉकेट डोनेशन वाली बात पर। जियांग शैंग सच बता देती है, वो मैंने जानबूझकर जूलू को पैसे नहीं भेजे थे, मैंने शराब पी ली थी और मुझे लगा वो कोई नया स्ट्रीमर है जिसे बढ़ावा देना चाहिए। फिल्टर की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाई, मेरा हाथ फिसला और 6 रॉकेट उड़ गए। लिन शुओ का जवाब सुनकर आप भी पिघल जाएंगे। वो गुस्सा नहीं होता बल्कि कहता है, बेटा मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, तुम्हें मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे चाहो खर्च कर सकती हो। वाह, ऐसा पति कहाँ मिलता है। इसके बाद लिन शुओ की कहता है, वो जियांग शैंग के दिल को छू जाता है। वो कहता है, सॉरी, मुझे पार्टी में पहले आना चाहिए था, उन्होंने तुम्हें परेशान किया। फिक्र मत करो, मैंने जूलू और उसके पति को सबक सिखा दिया है, अगर आगे से कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। जियांग शैंग हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। और यहीं से हमें उसके दर्दनाक अतीत का पता चलता है। जियांग शैंग को अपना बचपन याद आता है। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो लड़की थी। उसकी दादी उसे नफरत करती थी और उसे नदी में धक्का दे दिया था ताकि वो मर जाए और उसके पिता दूसरी शादी कर सके। जब छोटी जियांग शैंग ने अपने पिता से शिकायत की तो पिता ने उल्टा उसी को डांटा, तुम दादी को खुश क्यों नहीं रखती, अगर उन्होंने तुम्हें लात मारी तो क्या हुआ, जिंदगी भी तो उन्हीं की दी हुई है। उस दिन जियांग शैंग ने एक सबक सीखा था कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन आज लिन शुओ ने उस सोच को बदल दिया। इमोशनल होने से बचने के लिए जियांग शैंग फिर से पैसों की ढाल बना लेती है। वो मजाक में कहती है, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मुझे और पैसे भेज दो। और लिन शुओ बिना एक पल गवाए उसे 50,000 युआन यानी करीब 5-6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। जियांग शैंग कहती है, अगर हमारा तलाक हुआ तो ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लिन शुओ धीरे से पूछता है, तुम्हें तलाक कौन देना चाहता है। लिन शुओ प्यार जता रहा है लेकिन जियांग शैंग खुद को रोक रही है। वो सोचती है, हम सिर्फ पार्टनर्स हैं, मुझे लालची नहीं होना चाहिए, मुझे प्यार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहानी में एक नया मोड़ आता है। गाड़ी से उतरने के बाद या किसी और सीन में जियांग शैंग एक नौजवान लड़के से टकराती है। उसका नाम है जू शेन। टकराते ही जियांग शैंग की नजर उसके 8 पैक एब्स पर पड़ती है। लगता है जियांग शैंग को एब्स से कुछ ज्यादा ही प्यार है। लड़का पूछता है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग शैंग हमें बताती है कि वो जू शेन से कैसे मिली। ये कोई अफेयर नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी है। जू शेन एक नया स्ट्रीमर था जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। एक आदमी ने उसे 20 बार एक ही गाना खुइंगहाई टिबेट प्लेटो गाने को मजबूर किया ताकि उसका गला बैठ जाए। जू शेन मजबूर था क्योंकि उसके माता पिता कर्ज छोड़कर भाग गए थे और उसे ट्यूशन फीस भरनी थी। जब जियांग शैंग ने ये देखा तो उसने अपनी रईसी दिखाई। उसने उस बुली को चुप कराने के लिए ढेर सारे एयरशिप्स यानी महंगे गिफ्ट्स भेज दिए और जू शेन को गाना गाने से मना कर दिया, अपनी आवाज को आराम दो। तब से जू शेन उसे अपनी बड़ी बहन मानता है और जियांग शैंग उसे अपना छोटा भाई। वापस प्रेजेंट में आते हैं। जियांग शैंग और जू शेन पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। जू शेन जियांग शैंग के लिए ड्रिंक खरीदना चाहता है लेकिन जियांग शैंग उसे मना कर देती है, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, अपने पैसे शादी के लिए बचाओ। जू शेन बहुत भोला है, थोड़ा जियांग शैंग को पसंद भी करता है। वो पूछता है, क्या वो आदमी आपका पति था, आप उससे क्यों भाग रही हैं? अगर वो आपको खुश नहीं रखता तो उसे छोड़ दीजिए। जियांग शैंग मन ही मन सोचती है, ये कॉलेज के बच्चे कितने बेवकूफ होते हैं, प्यार व्यार सब धोखा है। वो उसे समझाती है, प्यार मिलने का चांस 1000 में से 1 होता है, लेकिन पैसा हाथ में हो तो जिंदगी आसान होती है। मैं खुश हूँ, चिंता मत करो। जू शेन इमोशनल होकर कहता है, मैं 22 साल का हो गया हूँ, मैंने आपको अपनी सगी बहन माना है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप अपनी खुशी के लिए लड़िए। जियांग शैंग उसकी बात सुनती है लेकिन उसे पता है कि असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो सिर्फ पैसों के लिए इस शादी में नहीं है, शायद उसे लिन शुओ से लगाव भी है लेकिन वो डरती है। वो जू शेन को तसल्ली देती है कि वो ठीक है। जैसे ही जियांग शैंग थोड़ी रिलैक्स होती है उसे लियो चिन का फोन आता है। ये औरत हमेशा आग लगाने का काम करती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, जियांग शैंग मैंने सुना है मेरे भाई लिन शुओ ने आज काम से छुट्टी ली है सिर्फ तुम्हें पिक करने के लिए, क्या तुम तलाक ले रही हो या नहीं? कहीं तुम्हें मेरे भाई से प्यार तो नहीं हो गया?
बाप रे, लियोचिन को डर है कि जियांग शैंग अब लिन शुओ को नहीं छोड़ेगी, और शायद वो सही है। जियांग शैंग का दिल बदल रहा है। लियोचिन जियांग शैंग को भड़काती है, मेरे भाई को काम करते वक्त डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाकर उसे परेशान करो, वो तुम्हें डांटेगा और नफरत करने लगेगा। जियांग शैंग डरते डरते स्टडी रूम में जाती है। लिन शुओ काम कर रहा है। जियांग शैंग पूछती है, तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए? लियोचिन को उम्मीद थी कि भाई चिल्लाएगा, लेकिन लिन शुओ प्यार से जवाब देता है, टोस्ट और फ्राइड एग्स चलेंगे। आंटी ने आज छुट्टी ली है, तुम बना दोगी? लियोचिन बाहर खड़ी होकर अपना सिर पीट रही है। अरे ये क्या हो रहा है? भाई इतना जेंटल कैसे हो गया? उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। प्लान पूरी तरह फेल। लेकिन लियोचिन हार नहीं मानती। वो इशारों में जियांग शैंग को कहती है, अरे थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, उसे गुस्सा दिलाओ। जियांग शैंग कंफ्यूज हो जाती है और लिन शुओ से अजीब सवाल पूछने लगती है, अंडा सॉफ्ट चाहिए या नहीं? लिन शुओ को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है पत्नी मजाक कर रही है या शायद प्यार जता रही है। वो तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लियोचिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है, ये लड़की तो मेरे भाई को और दीवाना बना रही है। जब पहला प्लान फेल हो जाता है तो लियोचिन एक नया और खतरनाक आइडिया लाती है। वो जियांग शैंग से कहती है, सुनो, अब एक ही रास्ता बचा है, तुम मेरे भाई को चीटिंग करते हुए दिखाओ। जियांग शैंग मना करती है, नहीं, मैं स्कमबैग नहीं बनना चाहती, मुझे तलाक चाहिए लेकिन बदनामी नहीं। लेकिन लियोचिन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे और भाई की खुशी के लिए तुम बस एक्टिंग करो, एक कॉलेज स्टूडेंट को हायर करो और डेट पर जाओ। मैं भाई को लेकर वहां आऊंगी और तुम्हें रंगे हाथों पकड़वा दूंगी, फिर वो खुद तुम्हें तलाक दे देगा। जियांग शैंग, जो लियोचिन के एहसान के तले दबी है, आखिरकार मान जाती है। जियांग शैंग तैयार होकर बाहर जाने लगती है। लिन शुओ पूछता है, पत्नी कहाँ जा रही हो? क्या मुझे तुम्हें पिक करने आना चाहिए? जियांग शैंग घबराकर मना कर देती है, नहीं नहीं, मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, खुद आ जाऊंगी। और लियोचिन, जो वहीं खड़ी है, जोर जोर से बोलती है ताकि लिन शुओ सुने, अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जरूर किसी खास इंसान से मिलने जा रही होंगी। वो लिन शुओ के मन में शक पैदा करना चाहती है। लियोचिन लिन शुओ को भड़काने की कोशिश करती है, भाभी घर में अच्छी है लेकिन बाहर रंगरलियां मनाती है। लिन शुओ उसे डांट देता है तो लियोचिन पैतरा बदलती है, सॉरी भाई, चलो हम भाभी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, उसी शॉपिंग स्ट्रीट चलते हैं जहां अच्छी दुकानें हैं। उसका असली मकसद गिफ्ट लेना नहीं, बल्कि अपने भाई को उस रेस्टोरेंट में ले जाना है जहां जियांग शैंग अपने नकली बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। उधर रेस्टोरेंट में जियांग शैंग और जू शेन एक्टिंग शुरू कर देते हैं। जू शेन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है और जियांग शैंग को अपने हाथों से केक खिलाने लगता है। तभी खिड़की के बाहर से लियोचिन चिल्लाती है, भाई देखो, भाभी किसी और मर्द के साथ हैं, हे भगवान, ये तो हद हो गई। लेकिन लिन शुओ का रिएक्शन वो नहीं होता जो लियोचिन ने सोचा था। वो गुस्सा होने के बजाय एकदम शांत और ठंडे दिमाग से अंदर जाता है। उसे देखकर लियोचिन खुद डर जाती है और कहती है, भाई रहने दो, हम चलते हैं। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। लिन शुओ टेबल पर पहुंचता है और पूछता है, केक टेस्टी है? जियांग शैंग की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब हमें जियांग शैंग की दिमाग की बात यानी इंटरनल मोनोलॉग सुनाई देती है। जियांग शैंग सोचती है, हे भगवान, ये जू शेंग सिर्फ मेरा ऑनलाइन भाई नहीं है। 1 साल पहले जब मैं नशे में थी तो मेरा इसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था और सुबह मैं इसे 200 युआन यानी 2000 रुपए देकर भाग गई थी। बाप रे, जियांग शैंग को लगा था वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये लड़का तो सच में उसका पुराना अफेयर निकला। अब ये नकली चीटिंग नहीं, असली मुसीबत बन गई है। लिन शुओ बिना बुलाए उनकी टेबल पर बैठ जाता है और पूछता है, ये कौन है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड या एक्स? जियांग शैंग हकलाने लगती है, लेकिन जू शेन, जो अब फुल फॉर्म में है, कहता है, हेलो जीजा जी, मैं जू शेन हूँ, मैं इनका छोटा भाई जैसा हूँ। लिन शुओ उसका फोन चेक करता है या याद करता है और कहता है, अच्छा, तो इसका नंबर तुम्हारे फोन में 8 पैक एब्स मिनी स्कल्प्टर यानी 8 पैक एब्स वाला मिस्त्री नाम से क्यों सेव है? जियांग शैंग बात संभालते हुए कहती है, अरे ये रिपेयरिंग का काम करता है, बहुत हुनरमंद है, सब ठीक कर देता है। लेकिन जू शेन बम फोड़ देता है। वो लिन शुओ की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ दीदी सही कह रही हैं, मैं चीजें ठीक करता हूँ, खासकर दीदी का टूटा हुआ दिल जो थोड़ा ऑयली दुखी है। ओ तेरी, ये लड़का तो सीधा लिन शुओ को चैलेंज कर रहा है। एक तरफ पति है, दूसरी तरफ पुराना वन नाइट स्टैंड और बीच में फंसी है बेचारी जियांग शैंग। रेस्टोरेंट में माहौल गर्म है। लिन शुओ पूछता है, तुम मेरी पत्नी को कब से जानते हो? जू शेन, जो अब फुल कॉन्फिडेंस में है, जवाब देता है, पूरे 1 साल से। जब आप घर पर नहीं थे तो लंबी रातों में मैं ही दीदी का साथी था। बाप रे, जू शेन तो सीधा आग लगा रहा है। जियांग शैंग बात संभालती है, अरे वो लाइव स्ट्रीम की बात कर रहा है, मैं इसके गाने सुनती थी। लेकिन लिन शुओ को मजाक नहीं लग रहा।
वो सोचता है जियांगशेंग ने जानबूझकर इस लड़के को चुना है मुझे चिढ़ाने के लिए। उसे जलन हो रही है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। ल्यूचिन यानी ल्यू किन जो इस पूरे ड्रामा की मास्टरमाइंड है, वो भी अपनी चाल चलती है। वो लिनशुओ को खाना खिलाने की कोशिश करती है ताकि जियांगशेंग को जलन हो, लेकिन लिनशुओ उसे सख्त लहजे में मना कर देता है, अपना खाना खुद खाओ। ल्यूचिन बेइज्जत महसूस करती है और ज़ूशेन का मजाक उड़ाती है। जियांगशेंग का टेस्ट कितना खराब है, कैसा पाखंडी लड़का चुना है, लेकिन किसी को उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। तभी वेटर से गलती हो जाती है। खौलता हुआ पानी जियांगशेंग पर गिरने वाला होता है। ज़ूशेन चिल्लाता है दीदी संभल कर, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, लिनशुओ बिजली की रफ्तार से बीच में आ जाता है और सारा गर्म पानी अपनी पीठ पर ले लेता है। जियांगशेंग सुरक्षित बच जाती है, लेकिन लिनशुओ बुरी तरह जल जाता है। अस्पताल में लिनशुओ दर्द में है, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ जियांगशेंग के लिए है। वो पूछता है तुमने उसे क्यों बचाया, क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम जल जाओगी? उसे गलतफहमी हुई कि जियांगशेंग ज़ूशेन को बचाने की कोशिश कर रही थी। जियांगशेंग कहती है मैंने इतना नहीं सोचा, बस जल्दबाजी में हो गया। जियांगशेंग को बहुत बुरा लग रहा है। वो सोचती है लिनशुओ मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी उसने मुझे क्यों बचाया। वो डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। जब जियांगशेंग वापस आती है तो एक नया बम फूटता है। ज़ूशेन जो अभी तक जियांगशेंग का आशिक बन रहा था, अचानक पूछता है दीदी क्या आप मुझे ल्यूचिन का वीचैट नंबर दे सकती हैं? मुझे वो पसंद आ गई है। हैं? ये क्या हुआ? ज़ूशेन तो ल्यूचिन यानी खड़ूस ननद पर लट्टू हो गया। जियांगशेंग का दिमाग घूम जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त। और तभी ल्यूचिन की एंट्री होती है जो भाई से शिकायत करने आई है। ल्यूचिन वो लिनशुओ से डिमांड करती है भाई मुझे एक विला खरीद कर दो, स्विमिंग पूल वाला, मैं वहाँ फूल लगाऊंगी। नौकर भी आपस में बातें कर रहे हैं कि ये ल्यूचिन यहाँ एक हफ्ते से जमी हुई है और मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि लिनशुओ और ल्यूचिन बचपन के प्रेमी हैं। जियांगशेंग ये सब सुनती है और मन ही मन सोचती है इनकी लव स्टोरी की हीरोइन वापस आ गई है, मेरा काम खत्म हुआ, मुझे अब इज्जत से चले जाना चाहिए। वो खुद को सिर्फ एक रुकावट मान रही है। जियांगशेंग अपना सामान पैक कर लेती है। जब वो जाने लगती है तो लिनशुओ हैरान होकर पूछता है प्रोफेसर जियांगशेंग कहाँ जा रही हो? जियांगशेंग बहाना बनाती है घर में बहुत भीड़ हो गई है ल्यूचिन की वजह से, मैंने मूव आउट करने का फैसला किया है, वैसे भी तलाक के बाद मुझे अपनी जिंदगी प्लान करनी है। लिनशुओ उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, शायद ईगो की वजह से या शायद वो समझ नहीं पा रहा। जियांगशेंग तेजी से निकल जाती है क्योंकि वो रोना नहीं चाहती। ल्यूचिन बहुत खुश होती है और कहती है चलो अच्छा हुआ भाभी अपनी नई जिंदगी शुरू करने गई, अब घर में सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन दोस्तों लिनशुओ का जवाब सुनिए, वो ल्यूचिन की खुशी को एक पल में बर्बाद कर देता है। जैसे ही जियांगशेंग जाती है लिनशुओ ल्यूचिन से कहता है जाओ अपना सामान पैक करो, आज ही यहाँ से निकलो, तुम्हारी भाभी चली गई है, अब मुझे किसी और औरत के साथ अकेले रहना ठीक नहीं लगता। बूम, ल्यूचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगा था भाभी के जाने के बाद वो राज करेगी, लेकिन भाई ने तो उसे भी घर से निकाल दिया। लिनशुओ साफ कर देता है कि इस घर में अगर जियांगशेंग नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जियांगशेंग के नए अपार्टमेंट में। उसका नकली बॉयफ्रेंड और असली भाई जैसा दोस्त ज़ूशेन उसका सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा है। जियांगशेंग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है कि वो मूव आउट हो गई है ताकि ल्यूचिन देख ले और लिनशुओ को बता दे। वो ज़ूशेन का शुक्रिया अदा करती है। ज़ूशेन कहता है दीदी जब मेरी शादी होगी तो मैं आपको मिठाई जरूर खिलाऊंगा। जियांगशेंग मन ही मन सोचती है मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी मिठाई मिलेगी, क्योंकि लिनशुओ और ल्यूचिन की शादी होने वाली है। बेचारी जियांगशेंग, उसे अभी भी गलतफहमी है कि उसका पति ल्यूचिन से प्यार करता है। जियांगशेंग की नई नौकरी, उसकी दोस्त शानशान उसे बधाई देती है कि उसने 2 साल के गैप के बाद भी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल की है। जियांगशेंग बताती है कि उसने इन 2 सालों में कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन लिनशुओ से उसका तलाक होगा और उसे खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन टीवी पर लिन ग्रुप की खबर देखकर वो उदास हो जाती है। वो सोचती है मैंने खुद ये जिंदगी चुनी है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तभी शानशान उसे चेतावनी देती है तुम्हारी दादी तुम्हारा पता पूछ रही है, बचकर रहना। और वही हुआ जिसका डर था। जियांगशेंग के दरवाजे पर उसकी दादी और एक कजिन आ धमकते हैं। दादी एकदम से प्यार जताने का नाटक करती है। अरे मेरी पोती, सुना है तूने अमीर आदमी से शादी की है, लेकिन तू ऐसी छोटी जगह क्यों रह रही है? जियांगशेंग उन्हें पहचानते ही गुस्सा हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, चले जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। लेकिन दादी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। वो कहती है रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, खून का रिश्ता है हमारा। कजिन भी ताना मारता है, लगता है अमीर बनकर ये हमें भूल गई है। जब प्यार से बात नहीं बनती तो दादी असली रूप दिखाती है। वो रोने का नाटक करती है। तेरे चाचा बिजनेस में डूब गए हैं, लोग घर आकर तकादा कर रहे हैं, हमें 5 लाख चाहिए, तेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जियांगशेंग साफ मना कर देती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। तब दादी धमकी पर उतर आती है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि ये अमीर घर की बहू अपनी बूढ़ी दादी को सड़क पर छोड़ रही है, तेरी बदनामी होगी। बाप रे, कितनी घटिया औरत है ये, पहले पोती को मारना चाहा, अब ब्लैकमेल कर रही है। जियांगशेंग कहती है कि मेरे पास सिक्योरिटी कैमरा है, अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ये ब्लैकमेलिंग है। लेकिन दादी को कोई डर नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे मेरी पोती मुझे मार रही है, देखो इस अमीर घर की बहू को। जियांगशेंग कहती है
जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरा तलाक हो रहा है। लेकिन दादी और गंदा बोलती हैं, ये तो बांझ है, 2 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, इसे तो भगवान सजा देगा। बाप रे, कितनी जहरीली बातें। तभी एक आवाज आती है जो सबको चुप करा देती है। किसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ? सब मुड़कर देखते हैं, लिनशुओ आ गया है। जियांगशेंग हैरान है कि ये यहाँ कैसे आया। लिनशुओ जवाब देता है, मेरी पत्नी को कोई तंग करे और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? दादी और कजिन का चेहरा देखने लायक होता है। वो तुरंत रंग बदल लेते हैं और लिनशुओ की चापलूसी करने लगते हैं। अरे दामाद जी, आप तो बहुत हैंडसम हैं। दादी फिर से रोने का नाटक शुरू करती हैं। मेरी जिंदगी कितनी खराब है, बेटे ने कर्ज ले लिया, 5 लाख चाहिए वरना हम मर जाएंगे। वो लिनशुओ को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिनशुओ को सब पता है। वो कड़क आवाज में कहता है, चुप रहो, ये सब तुम्हारे पापों का फल है, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दादी चौंक जाती हैं। उन्हें लगा था अमीर दामाद इज्जत के डर से पैसे दे देगा, लेकिन लिनशुओ ने तो बंदूक की नोक पर कहा, अगर तुमने मेरी पत्नी को एक शब्द भी और कहा तो मैं बीच रास्ते में तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा। जियांगशेंग के कान में फुसफुसाती है, देख, ये अमीर लोग इज्जत के भूखे होते हैं, तू चुपचाप पैसे दे दे वरना मैं इसका तमाशा बना दूंगी, फिर ये तुझे छोड़ देगा। लेकिन जियांगशेंग अब डरने वाली नहीं है। वो कहती है, धमकी दे रही हो, जाओ जो करना है करो। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि लिनशुओ ऑफिस में भी जियांगशेंग के बारे में ही सोच रहा था। उसकी दोस्त शानशान ने उसे बता दिया था कि जियांगशेंग की दादी उसे परेशान कर रही हैं और उसका पता ढूंढ रही हैं। लिनशुओ काम छोड़कर भागा चला आया अपनी पत्नी को बचाने। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जियांगशेंग को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लिनशुओ उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। दादी कहती हैं, अरे दामाद जी, ये लड़की बहुत सेल्फिश है। बचपन में जब खाना आता था तो ये भाई का इंतजार किए बिना पहले खा लेती थी। ये सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, लेकिन लिनशुओ का जवाब सुनिए। वो कहता है, तुम्हें पता है ये सेल्फिश क्यों बनी? क्योंकि इसे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था। तुमने इसे भूखा रखा, इसलिए इसे छीनना पड़ा। असली सेल्फिश तो तुम हो। वाह! लिनशुओ ने उनकी बोलती बंद कर दी। वो साफ कह देता है, अगर किसी ने मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो 5 लाख तो छोड़ो, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। रिश्तेदारों के जाने के बाद लिनशुओ जियांगशेंग से माफी मांगता है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी आंखों में इतना प्यार और फिक्र देखकर जियांगशेंग का दिल पिघलने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने कभी इसे अपने अतीत के बारे में नहीं बताया, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पहली बार वो मानती है, लिनशुओ सच में जेंटल और काइंड है, मुझे वो पसंद है। लेकिन वो जुबान से कुछ नहीं कहती। लिनशुओ उसे फिर से घर चलने के लिए कहता है, वापस आ जाओ, यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। मैंने कभी तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जियांगशेंग का कैपिटलिस्ट दिमाग फिर चल पड़ता है। वो सोचती है, अच्छा, तलाक नहीं सोचा मतलब मुझे खुद मांगना पड़ेगा ताकि उसे हर्जाना न देना पड़े। ये तो और भी चालाक है। अरे यार, ये लड़की भी ना। वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लिनशुओ बेचारा देखता रह जाता है। वो सोचता है, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? एक बार मुड़कर तो देखो। जियांगशेंग जब अपने अपार्टमेंट पहुँचती है तो वहाँ जू शेन पहले से मौजूद है। वो उसे छेड़ता है, दीदी, क्या आप जलन की वजह से भागी थी? आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगी, अब मुझे छोड़ना गैर कानूनी है। जू शेन शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जियांगशेंग का दिमाग अभी भी लिनशुओ में अटका है। उसे लग रहा है कि लिनशुओ की कोई नाइस ओल्डर सिस्टर बाहर इंतजार कर रही है, इसलिए वो लिनशुओ से दूर रहना चाहती है। बार में जियांगशेंग बहुत उदास है और शराब पी रही है। वो खुद को कोस रही है, मैं कितनी डरपोक हूँ, मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ जू शेन आ जाता है। वो उसे समझाता है, दीदी, आप अभी जवान हैं, आपको अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जियांगशेंग कहती है, मैं लड़ी थी, लेकिन शायद मेरे जाने से ही वो यानी लिनशुओ ज्यादा खुश रहेगा। बेचारी जियांगशेंग को अभी भी लगता है कि वो कबाब में हड्डी है। तभी वहाँ लियू चिन आ जाती है, वही ननद जिसने अब तक जीना हराम कर रखा था, लेकिन आज उसका मूड बदला हुआ है। वो कहती है, जियांगशेंग, मुझे अब मेरे भाई की एंगेजमेंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दे रही हूँ। जियांगशेंग हैरान हो जाती है, क्या तुम दोनों तो अब खुलकर साथ रह सकते हो ना? वो तो तुम्हें पसंद करता है। और यहाँ लियू चिन वो सच बोलती है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो कहती है, अरे बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें सच में लगता है भाई मुझे पसंद करता है? उसने तो मुझे सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। मैं उससे शादी करना चाहती थी पर उसने मना कर दिया और कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। जियांगशेंग को यकीन नहीं होता। वो पूछती है, तो क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी? लियू चिन हंसते हुए थोड़े गुस्से में बताती है, बिल्कुल नहीं, तुम उससे शादी इसलिए कर पाई क्योंकि वो चालाक लोमड़ी खुद चाहता था कि तुम उसे फंसाओ। वो तुमसे पहले से प्यार करता था, ये सब उसकी प्लानिंग थी। लियू चिन उसे झकझोर देती है, जियांगशेंग, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो,
2 साल से तुम दोनों साथ हो, क्या तुम्हें सच में उसका प्यार महसूस नहीं हुआ? क्या ये सब दिखावा था? ओ माय गॉड, मतलब लिन शुओ ने वो 2 मिलियन वाली डील सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो जियांग शैंग को अपने पास रख सके। अब जब सच सामने आ गया है तो जू शेन, जो अब एक अच्छा दोस्त बन गया है, लिन शुओ को फोन करता है। वो कहता है, भाई साहब, जियांग शैंग दीदी ने बहुत पी ली है, वो नाइट बार में है, आकर उन्हें ले जाओ। जियांग शैंग नशे में कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन अब उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। उसे पता चल गया है कि उसका पति किसी और का नहीं, सिर्फ उसका है। लेकिन जू शेन जाते जाते एक मजाक करता है, दीदी आपने कहा था मेरी जिम्मेदारी लेंगी, अब पीछे मत हटना। अगली सुबह जियांग शैंग हैंगओवर में उठती है। जू शेन उसे मैसेज करता है, दीदी मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब मुकरना मत। जियांग शैंग को फ्लैशबैक याद आता है, उसने नशे में कबूल किया था कि वो लिन शुओ से प्यार करती है। जू शेन से मजाक में कहा था क्या? तभी लिन शुओ आता है और बड़े प्यार से पूछता है, सोना अभी जल्दी है और सोना चाहती हो? जियांग शैंग शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है ये लोग पागल हैं, लेकिन लिन शुओ का प्यार देखकर उसे अच्छा भी लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है लिन शुओ के पुश्तैनी घर पर। वहाँ दादाजी बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि लिन शुओ को अपनी बचपन की दोस्त लियू चिन से शादी करनी चाहिए थी। लियू चिन, जो अब सुधर चुकी है, दादाजी को समझाती है, दादाजी भाई जियांग शैंग को पसंद करते हैं और मेरा बॉयफ्रेंड अलग है, प्लीज मान जाइए। लेकिन दादाजी अड़े हुए हैं, वो लड़की अनाथ है, मेरे पोते के लायक नहीं है, मैं उससे मिलूंगा। दादाजी को लगता है कि जियांग शैंग एक लालची और चालाक लड़की है। वो उसे डराने के लिए बुलाते हैं। जब जियांग शैंग दादाजी के सामने आती है तो माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। जियांग शैंग सोचती है, ये बूढ़ा आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। दादाजी उसे देखते ही हकलाने लगते हैं, तो तुम सच में लिन शुओ की पत्नी हो? जियांग शैंग बेबाकी से जवाब देती है, दादाजी आप मुझे यहाँ लाए हैं तो सवाल भी सीधा पूछिए। मुझे पता है आपको लगता है मैं लिन शुओ के लायक नहीं हूँ, लेकिन असली मजा तब आता है जब जियांग शैंग अपनी हॉबी बताती है, मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करना पसंद है। दादाजी का रिएक्शन देखने लायक होता है। तो वो तुम ही हो? क्या दादाजी भी जियांग शैंग की लाइव स्ट्रीम देखते थे? क्या वो उसके फैन है? जियांग शैंग को लगता है कि दादाजी उसे घर से निकालने वाले हैं। वो कहती है, आप सीधा बोलिए, क्या मैं लिन शुओ के लायक नहीं हूँ? नौकर उसे पकड़ने लगते हैं। जियांग शैंग चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, बात करो, मारपीट मत करो। लेकिन दादाजी अचानक उन्हें रोक देते हैं, उसे छोड़ दो। जियांग शैंग हैरान है, वो अभी भी अपनी सफाई दे रही है, मुझे पता है आप लियू चिन को बहू बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि दादाजी का दिल पिघल गया है, या शायद वो डर गए हैं कि उनकी फेवरेट स्ट्रीमर ही उनकी बहू है। दादाजी के घर पर लिन शुओ भागता हुआ आता है। उसे लगता है दादाजी उसकी पत्नी को डांट रहे हैं। वो चिल्लाता है, दादाजी आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दादाजी जोर से हंसने लगते हैं, हा हा हा, मैं उसे क्यों डांटूंगा? अरे पगली, मैं वही 80 साल का रिटायर्ड बुढ़ा हूँ जो रोज तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। जियांग शैंग हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि उसकी स्ट्रीम पर एक रिच रिटायरी नाम का यूजर उसे बड़े बड़े रॉकेट यानी गिफ्ट्स भेजता था। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पति के दादाजी थे। जियांग शैंग खुश होकर कहती है, ओ माय गॉड, दादाजी आपकी प्रोफाइल पिक्चर कितनी कूल है। दादाजी भी खुश। अगर मुझे पता होता कि वो स्ट्रीमर मेरी ही बहू है तो मैं 2 साल के लिए गायब नहीं होता। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब दादाजी और पोती बहू बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। दादाजी कहते हैं, लिन शुओ तो काम पर जाता रहता है, तुम मुझे भी लाइव स्ट्रीमिंग सिखाओगी? जियांग शैंग कहती है, बिल्कुल दादाजी। दादाजी लिन शुओ को चेतावनी भी देते हैं, ये लड़का कम बोलता है, लेकिन अगर इसने कभी तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना, मैं इसे सीधा कर दूंगा। बेचारा लिन शुओ वहाँ खड़ा सोच रहा है, मेरा क्या, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। दादाजी कहते हैं, अब तुम दोनों जाओ, मुझे आराम करना है। अब लिन शुओ और जियांग शैंग अकेले हैं। जियांग शैंग पूछती है, तुमने मुझसे शादी लियू चिन की वजह से नहीं की थी ना? लिन शुओ सच बताता है, मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था और तभी तुमसे प्यार हो गया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब जियांग शैंग ने उसे 2 मिलियन का ऑफर दिया था तब लिन शुओ ने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाई थी कि वो उसे प्रपोज करे। वो कहता है, मैं पिछले 2 साल से पागलों की तरह काम कर रहा था ताकि कंपनी पर पूरा कंट्रोल पा सकूं और हम दोनों आज़ादी से साथ रह सकें। मैंने तुम्हें फंसाया नहीं, मैंने इंतजार किया। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, पैसों के मजाक पर। लिन शुओ जियांग शैंग को फिर से प्रपोज करता है, जियांग शैंग मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 2 मिलियन का दहेज दूंगा। जियांग शैंग हंसते हुए कहती है, कैश दोगे या कार्ड से? चलो मैं अपनी तरफ से 1 लाख और मिला देती हूँ। लेकिन फिर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है, मिस्टर ली, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिली, मैं आपकी पत्नी बनकर बहुत खुश हूँ। लिन शुओ उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैंने कभी तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा,
हमेशा सिर्फ तुम थी। तो दोस्तों, ये थी अमीर पति और गरीब पत्नी की खट्टी मीठी प्रेम कहानी। शुरुआत हुई थी एक डील से, बीच में आई बहुत सारी गलतफहमियां, लालची रिश्तेदार और एक मजेदार दादाजी, लेकिन अंत में जीत हुई सच्चे प्यार की। जियांग शेंग को न सिर्फ एक अमीर पति मिला, बल्कि एक ऐसा साथी मिला जो उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।